Hi guys, welcome to my YouTube channel Exam Cracker. I hope you all are doing well and preparing for your exam. Today we are continuing our topic complex number. Today we came to trick number 3 where locus of a complex number. First is z minus z naught mod is equal to r. अगर z माइनस जेड नॉट फॉर्म का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है मोड फॉर्म में, उसकी वैल्यू r के इक्वल है, तो हम देखेंगे इसका लोकस, ये एक सर्कल बनेगा, सेंटर जिसका z नोट होगा और रेडियस r होगा। नेक्स्ट इज सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आएंगे आपको। ये ट्रिक आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर z माइनस जेड वन ओवर z माइनस जेड टू का मॉड है, वो r के इक्वल दिया हुआ है, r की वैल्यू अगर 1 है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होएगी। अगर r 1 नहीं है, कोई और वैल्यू है, तो वो सर्कल होएगा। ये यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है PZ1 QZ2 है ना, इस पे एक परपेंडिकुलर जो PZ1 है और QZ1 है वो 2 पॉइंट्स है। अगर R1 आ गया तो वो स्ट्रेट लाइन है, वो परपेंडिकुलर होगी इन दोनों पॉइंट्स के। नेक्स्ट एग्जाम्पल दी हुई है z माइनस 3 प्लस 4 एटा इज इक्वल टू 1। हेयर r इज 1 मतलब स्ट्रेट लाइन। अगर z मॉड इज इक्वल टू 2 है मतलब r की वैल्यू 2 है, 1 नहीं है, मतलब 1 के अलावा कोई और वैल्यू है तो वो क्या रहेगा, सर्कल। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो MCQs में यूज होने वाली हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज z माइनस जेड वन मॉड प्लस z माइनस जेड टू मॉड अगर k की फॉर्म में दिया हुआ है, हमें एक क्वेश्चन आएगा जिसमें z माइनस जेड वन मॉड प्लस z माइनस जेड टू मॉड इज इक्वल टू k, इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। फिर हम क्या चेक करेंगे, z1 लेंगे माइनस z2, उसका मॉड निकालेंगे। अगर वो गिवन k के इक्वल आ गया, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन है। अगर z माइनस z1 माइनस z2 का मॉड k के इक्वल नहीं आया तो वो एलिप्स होगा। नेक्स्ट फोर्थ ट्रिक सेम थर्ड के जैसा है, बस इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, z माइनस जेड वन माइनस z माइनस जेड टू मॉड है जो कि k के इक्वल है। फिर से हम वही वैल्यू चेक करेंगे, z1 में से z2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर k के इक्वल आ गया गिवन k के तो वो स्ट्रेट लाइन होएगा। अगर वो गिवन k की वैल्यू के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो हाइपरबोला। जिसमें प्लस है उसमें एलिप्स होगा, जिसमें माइनस है उसमें हाइपरबोला होगा। फिफ्थ क्वेश्चन इज z माइनस जेड बार प्लस जेड बार मॉड इज इक्वल टू k। ऐसे फॉर्म का अगर क्वेश्चन आ गया तो वो डेफिनेटली एक स्क्वायर होगा, उसको उसमें कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये मालूम होना चाहिए कि z माइनस जेड बार है प्लस जेड बार। सिक्स्थ ट्रिक इज अगर हमने z1 और z2 का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो z1 माइनस z2 का मॉड फाइंड आउट कर लें। ये इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, नीचे देख सकते हैं आप। हेयर इज द MCQ, z प्लस z3 मॉड इज इक्वल टू 2 इंटू z माइनस 1, देन लोकस ऑफ z फाइंड आउट करो। तो इसमें क्या करेंगे हम, सिंपल सी चीज़ है, z प्लस 3 मॉड है, जो z माइनस 1 मॉड है उसको उसके नीचे ले जाओ तो टोटल मोड हो गया जो कि 2 के बराबर है। 2 क्या हो गया, r कितना है, 2 है, मतलब वो 1 नहीं है। 1 होता तो स्ट्रेट लाइन होता, अगर वो 2 है तो वो क्या हो गया, सर्कल। ये ऊपर हमने इस ट्रिक में देखा है, ये आपको लर्न करने की ज़रूरत है, इसको अच्छे से अपने माइंड में बिठा लो। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अपने माइंड में बिठाओगे तो MCQs आपको अच्छे से हो जाएंगे। Here is the next question. Same is z minus 4 iota plus z minus 4 iota is equal to 8. ये देखो z minus 4 iota plus z minus z plus 4 iota, इस यहाँ पे आप देख सकते हैं z minus z1 और z plus z2 वाली फॉर्म भी बन सकती है, लेकिन इसमें ये भी बन सकता है z माइनस 4 एटा मोड प्लस z प्लस 4 एटा मोड इज इक्वल टू 8 है। k की वैल्यू 8 है, z1 माइनस 4 एटा है, z2 प्लस 4 एटा है। तो z1 माइनस z2 मोड चेक कर लो, कितना आ गया, 8 एटा। 8 एटा का मोड लेंगे तो वो 8 होएगा जो कि k के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये एक लाइन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम चेक करेंगे, z माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस एटा मोड। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, z माइनस 1 ओवर z माइनस एटा को उसके नीचे ले जाओ जो कि 1 के इक्वल है। तो अगर R1 आ गया तो वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसे सॉल्व करके भी करोगे तो भी
ये स्ट्रेट लाइन ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम है, z-5 इज इक्वल टू z+2। z-5 को उसके नीचे z+2 लिखो, मॉड लो, इज इक्वल टू 1 हो गया। क्योंकि r की वैल्यू 1 है तो वो क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज z-1 इज इक्वल टू 2 इंटू z-आयोटा। तो यहाँ पे क्या होगा, z-1 ओवर z-आयोटा इज इक्वल टू 2। k की वैल्यू 2 है, दैट इज नॉट इक्वल टू 1, दिस मीन्स दिस इज अ सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन में z+2 माइनस z-2 मॉड इज इक्वल टू 3। k की वैल्यू 3 है, z1 -2 है, z2 2 है। तो क्या करो, z1 माइनस z2 चेक करो, कितना आ गया 4। तो k इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 4। k की वैल्यू इसके इक्वल नहीं आई, इसका मतलब ये क्या है, हाइपरबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया 29th क्वेश्चन, z प्लस जेड बार प्लस जेड माइनस जेड बार मॉड इज इक्वल टू 5, देन z लाइज ऑन। तो z कहाँ लाई करेगा, तो इसको भी चेक करने के लिए आप देखो कि z प्लस जेड बार है प्लस z माइनस जेड बार है, जो कि 5 के इक्वल है। ये सीधा ही हमारे पास स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे 30th क्वेश्चन है, b बार z प्लस बी जेड बार प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो ये किसकी लाइन है, ये इक्वेशन है, जो इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ट्रिक नंबर 4 इज मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 विच इज लेस देन z1 प्लस z2 मॉड विच इज लेस देन इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड। इसका मतलब क्या है कि अगर z1 मॉड माइनस z2 मॉड है, उसको हम ए लेंगे, z1 प्लस z2 सम का मॉड उसको b लेंगे, इंडिविजुअल मॉड का सम उसको हम c लेंगे। तो ये चीज़ आपको यूज़ होनी है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जो माइनस वाला है वो सबसे छोटा है, माइनस वाला इंडिविजुअल। जो प्लस वाला कंबाइन सम का मॉड है वो सेंटर में है, जो इंडिविजुअल मॉड का सम है वो सबसे बड़ा है। ये हमारा क्वेश्चन में यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस z माइनस 1। इसमें हम क्या करेंगे, जो सेकेंड टर्म है z माइनस 1, वहाँ पे हम इसको उल्टा करके लिख देंगे, 1 माइनस z फॉर्म में लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम वो वाली चीज़ अप्लाई करेंगे कि z1 प्लस z2 का जो मॉड है, मतलब सम का जो मॉड है वो छोटा होता है इंडिविजुअल सम के मॉड के। यहाँ पे इंडिविजुअल मॉड है z1 मॉड प्लस 1 माइनस z मॉड, ये बड़ा रहेगा। जो इंडिविजुअल वाला है वो बड़ा होगा। फिर हम इसका कंबाइन कर देंगे, एक मॉड में लिख लेंगे इसको, z प्लस 1 माइनस z। फिर इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे, z के साथ z कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा 1 का मॉड 1। तो z मॉड प्लस 1 माइनस z मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। उसने हमें कहा था मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। मिनिमम वैल्यू कौन सी आ गई, 1, लेकिन ये 1 से बड़ा भी हो सकता है। अगर मैक्सिमम पूछे तो ग्रेटर देन 1। लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भी सेम चीज़ यूज होनी है। इंडिविजुअल मॉड का सम हमें दे रखा है, फिर ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगा के इसको कंबाइन सम कर दो मॉड के अंदर। जो चीज़ कैंसिल होनी है उसको कैंसिल कर दो। 5 माइनस 1 बचा 4 मॉड, 4 का मॉड 4 होता है। उसने पूछी लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम। लीस्ट वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉड z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z प्लस 1। ये हमारा मास्टर कैडेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें z प्लस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मॉड z प्लस 4 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 उसने दे रखी है। हम क्या करेंगे, जो हमने फाइंड आउट करना है उसको लिख लो, मॉड z प्लस 1 लिख लिया हमने। फिर इस चीज़ को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑफ z प्लस 4 माइनस 3 लिख लो। ठीक है, 4 माइनस 3, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1। हमारे पास वही लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म बन जाएगी। तो फिर ये कंबाइन सम का मोड है, इसको इंडिविजुअल कर दो। अगर कंबाइन को इंडिविजुअल में कन्वर्ट करना है तो वो लेस देन इक्वल टू आएगा। लेस देन इक्वल टू का साइन लगाया, अकेले का मोड कर दिया, z प्लस 4 मोड प्लस माइनस 3 मोड। अभी हमें गिवन क्या है कि z प्लस 4 मोड लेस देन इक्वल टू 3 है, उसको पुट कर दो।
3 प्लस -3 का मॉड भी 3 आ गया, तो 3 + 3 कितना हो गया 6। उसने पूछी है मैक्सिमम वैल्यू, लेस देन इक्वल टू 6 है, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6। ऑप्शन में लगा दो आप। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड z प्लस 4/z हमें दिया हुआ है 2। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है z की, वैल्यू ऑफ मॉड z की, मतलब दिया हमें ये है, फाइंड आउट हमने करनी है मॉड z की। जिसको हमने फाइंड आउट करना है उसको लिख लो मॉड z, विच इज़ इक्वल टू, इसमें 4/z को ऐड करो, 4/z को सब्ट्रैक्ट कर दो, केले केले का मॉड कर दो, फिर जो वैल्यू हमें गिवन है 2 उसको पुट करो, फिर उसका एलसीएम लो, उसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसे आप फाइंड आउट कर लो। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिक है कि अगर हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z, z1, z2, तो क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट अगर z-z1 z-z2 0 या फिर पाई दिया हुआ है x एक्सिस पे, तो क्या होगा, z, z1, z2 ये सारे कोलिनियर होंगे, पैरेलल होंगे और AP में होंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने देखा है, देखिए एग्जांपल है साथ में। इफ़ द कॉम्प्लेक्स नंबर z1, z2, z3 AP में हैं, तो वो कहाँ लाई करेंगे, अगर AP में हैं तो वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब 2z2 = z1 + z3, मतलब ये आपने AP में फॉर्मूला देखा होगा, b = a + c/2। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे अगर वो AP में है, तो वो कहाँ लाई करेंगे, लाइन में, वो एक लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। अगर आर्ग्यूमेंट नेगेटिव एक्सिस का पूछें तो वो पाई होगा, पॉजिटिव एक्सिस का 0 होगा, एक्स एक्सिस का। ये मैं ऊपर वाला क्वेश्चन आपको रिपीट कर रही हूँ, आपको पता ही है, मैंने बता दिया है। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। नेक्स्ट इज 39th क्वेश्चन, इफ़ z2/z1 इमेजिनरी नंबर हमें दिया हुआ है, z2/z1 को हमने लिख लिया i/y, तो क्या करेंगे, 2z1 + 3z2 / 2z1 - 3z2 मॉड, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। z2/z1 हमें दिया हुआ है कि इमेजिनरी है, हमने इसको i/y लिख लिया। हम क्या करेंगे, पूरी टर्म को z1 के साथ डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी। हमारे पास क्या बचा, 2 + 3z2/z1, 2 - 3z2/z1, विच इज इक्वल टू 2 + 3z2/z1 को पुट करो i/y, 2 + 3i/y / 2 - 3i/y। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, z mod ओवर कॉन्जुगेट ऑफ z mod। तो z mod कंजुगेट ऑफ z mod के इक्वल होता है, ये कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो ऑप्शन हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40th क्वेश्चन, 1 + i², 4, 6 अप टू i⁻²n, तो ये क्या होगा, क्योंकि n हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मतलब इवन है, ओड है, क्या है, तो हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसका आंसर आएगा कांट डिटरमाइन। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है इसमें z² + z mod = 0 है, तो हमने इसके सोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। सोल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए पहले हम z और z mod की वैल्यू z कंजुगेट की वैल्यू पुट करेंगे, x + i/y² + x - i/y। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आएगी जिसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट को डिफरेंट कर लेंगे, इमेजिनरी और रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे सामने 0 के बराबर, ठीक है। जब इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 वैल्यूज़ आएंगी, राइट हैंड साइड में भी 2 वैल्यूज़ आएंगी, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, 4 हमारे पास। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक टुडे। वी हैव डन all the topics, all the concepts and all the tricks to solve MCQs. I hope you all are making notes of my video and practicing the MCQs. You will definitely crack the exam. Keep learning, keep preparing and keep sharing my channel. Thank you so much. Keep watching.